हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉर क्रीड यूट्यूब चैनल। और आज हिस्ट्री ड्रिल में हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल जो सेंट्रल और जो आपके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने सरकार पढ़ा है, राइट, सूबाज पढ़ा है हम लोगों ने। जो सूबाज होते हैं, जो पूरे एम्पायर को सूबाज में डिवाइड कर दिया था, यही सूबाज बेसिकली आगे हम बढ़ेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। सूबाज डिवाइड हो रहे हैं सरकार में, और सरकार जो कि डिवाइड हो रही है परगनास में। ठीक है, तो पहले सूबा है, सूबा के नीचे सरकार है, सरकार फिर फर्दर डिवाइडेड है परगनास में। उसके बाद है फौजदार। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है सरकार के, जो इसमें हेड है वो है फौजदार। फौजदार क्या कर रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, और जुरिस्डिक्शन और जितने भी रॉयल के ऑर्डर्स हैं, रेगुलेशन है, इनको भी हेड कर रहा है। और क्या है, जमींदार जो होते हैं वो इनके अंडर ही ये रखते हैं। अमल गुजार अब जो रेवेन्यू कलेक्टर है, राइट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है वो है अमल गुजार। ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। ये फौजदार क्या कर रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। अब है शिकदर। शिकदर क्या कर रहा है? प्रगाना, मतलब जो छोटे उनके भी जो फर्दर सब डिवाइडेड है प्रगाना। ठीक है, सरकार को कर रहा है फौजदार, और अमल गुजार इसका रेवेन्यू कलेक्टर है। और जो प्रगाना है उसमें शिकदर जो है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। और उनके साथ उनको कौन कौन हेल्प कर रहा है? आमिल। आमिल कौन है? रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक है, आमिल ये एसेसर है ऑफ रेवेन्यू, मतलब उन्हीं के साथ ही है, मतलब एक ही टीम है पूरी। पतादार इज अ ट्रेजरर, जो ट्रेजरी बताते हैं कितने पैसे बचा, कितना जाना है, कितना है। कुनुगा कीपर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। बिटिक्स मतलब क्लर्क। तो ये सारे और मिलके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प आउट करते हैं। विलेज जो हेड होता है वो है मुकद्दम। ठीक है, जिसको आज की डेट में सरपंच बोलते हैं। तो जो हेड है मुकद्दम है, विलेज हेड, वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको मुकद्दम का टाइटल दिया गया। जो पटवारी है वो मुकद्दम को असिस्ट करते हैं विलेज के सारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड में ध्यान देने के लिए। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो रेवेन्यू के रिलेटेड पूरे मुगल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। अकबर जो थे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेवेन्यू में क्या है? रेवेन्यू उनका जो लैंड रेवेन्यू था, सबसे ज्यादा इनको इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इनकी लैंड रेवेन्यू से ही मिलती थी। अब लैंड रेवेन्यू में क्या क्या पोस्ट है हम ये देख लेते हैं। अकबर ने एक सिस्टम निकाला है, दयशाला एंड बंदोबस्त अराजी द जाब्ती सिस्टम। ठीक है, क्या है? फिर से पढ़े, 10 साला बंदोबस्त अराजी द जाब्ती सिस्टम। यहाँ पे जो भी एवरेज प्रोड्यूस है डिफरेंट क्रॉप्स का, ठीक है, वो लिया जाता था, और उनके जो प्राइसेस है लास्ट 10 ईयर्स में कैलकुलेट, मतलब कि जैसे क्रॉप लगाया लास्ट 10 साल में कितनी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से इनकी प्राइस, एवरेज प्राइस जो चलती हुई आ रही है उसके हिसाब से उनपे टैक्स लेते थे। और 1/3 जो होता था एवरेज जो भी निकल के आया, तो 1/3 इसमें शेयर को जाएगा। 1/3 जो एवरेज है वो शेयर करेगा स्टेट के साथ, और ये कैश में होगा। तो 1/3 जितना भी इनका आएगा, इनका जो इनका इनकम आएगा, या जितना भी सॉर्ट ऑफ इनकी जो प्रोड्यूस के बाद जो इनको इनकम मिलती है, उसका 1/3 किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा। तो ये था 10 साला बंदोबस्त अराजी द जाब्ती सिस्टम, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के हिसाब से प्राइस, एवरेज प्राइस सेट होता है। लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता था, कंटिन्यूटी प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टीवेशन के कारण। पोलज, पोलज मतलब लैंड कंटिन्यूली कल्टीवेटेड। ठीक है, और परौती मतलब फेलो लैंड्स फॉर एन ईयर, मतलब एक काफी साल के, 1 साल के लिए वो लैंड जो है उसमें कुछ भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उसको भी पूरे प्राइस देना पड़ता था व्हेन अंडर कल्टीवेशन। तो मतलब लैंड की जो रेवेन्यू होता था वो पोलज लैंड से लेते थे और पराउती लैंड से लेते थे, दो टाइप की लैंड थी। तो दोनों टाइप ऑफ लैंड से इनके पैसे लिए जाते थे। आफ्टर असेसिंग लैंड रेवेन्यू इन काइंड, वैल्यू वाज कन्वर्टेड इनटू कैश यूजिंग द प्राइस लिस्ट। तो मतलब क्या होता था कि जब पूरा लैंड रेवेन्यू देखते थे तो फिर कैश में देना, जो लैंड रेवेन्यू जो रेवेन्यू होता था वो कैश में ही इनको कन्वर्ट करके देना पड़ता था। ठीक है, प्राइस लिस्ट मतलब दस्तूर उल आमल, ये रीजनल लेवल ऑफ वेरियस फूड क्रॉप, मतलब हर एक क्रॉप का एक फिक्स्ड प्राइस रहेगा, चाहे किसी भी मार्केट में चले जाए। ठीक है, तो फिक्स अमाउंट ऑफ प्राइस क्रॉप का बना दिया था, सेट कर दिया था। एम्पायर न्यूमरस रीजन, दस्तूर परगना में जो एम्पायर था काफी रीजन्स में डिवाइडेड हो गया, और परगना लेवल पे सिमिलर प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिली। गवर्नमेंट ने दस्तूरुल आमल एट तहसील लेवल एंड एक्सप्लेन द स्टाइल ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट। तो मतलब वो जो क्रॉप का प्राइस है वो सबका तहसील लेवल पे भी कांस्टेंट रहा। हर कल्टीवेटर को टाइटल मिलता है लैंड होल्डिंग पाटा और कुबुलियत,
मतलब डीड ऑफ एग्रीमेंट इन विच ही हैज टू, जैसे कि इनके लिए बेसिकली देखा जाए तो ये एक टाइप का एग्रीमेंट था, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? पाटा कबूलियत, ठीक है, ये कबूल कर रहे हैं कि इनको इतने इतने स्टेट को रेवेन्यू के तौर पे देना पड़ेगा। वेरियस अदर असेसमेंट सिस्टम निकले अंडर द अकबरीन, ठीक है। ज्यादा जो कॉमन निकला इनमें से था भताई या गाला बख्शी। क्रॉप शेयरिंग, क्रॉप शेयरिंग के नाम पे भी एक टैक्सेस लिया जाता था इन लोगों से, जो कि 3 पार्ट में सब डिवाइडेड हुआ है। पहला है भौली, मतलब रीव्ड एंड स्टैक्ड क्रॉप्स डिवाइडेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज। तो मतलब जो जो इस लैंड की ओनरशिप रखते हैं उसके सामने ही रीव्ड होगा और क्रॉप्स को डिवाइड किया जाएगा। दूसरा है खेत बटाई, फील्ड को सो मतलब कितना, जिस इतना आपने सपोज 10 बीघा में से 5 बीघा आपने सो किया है, इसमें आपका क्रॉप लगा है, तो इसके थ्रू पैसे लिए जाएंगे। लांग बताई मतलब डिवीजन ऑफ ग्रेन हीप्स, हीप्स मतलब जब निकल गया है, जब आ गया है तो उसके हिसाब से डिवाइड करके उस पे क्या कहते हैं, ये सिस्टम क्रॉप शेयरिंग का सिस्टम लगाया जाएगा, ठीक है। कनकुट, कनकुट मतलब लैंड को मेजर करना बाय पेसिंग एस्टिमेटेड स्टैंडिंग क्रॉप्स बाय इंस्पेक्शन, मतलब यही है कि कितना लैंड है उसको मेजर करना बाय जिरिब। जिरिब एक टाइप का उन लोगों के लिए एक मेजरमेंट होता था। और एस्टिमेट या तो ये इस तरीके से कनकुट को डिवाइड मतलब मेजर कर लो, या तो क्या करो कि स्टैंडिंग जितने भी क्रॉप्स लगे पड़े हैं उसके हिसाब से उसको इंस्पेक्ट करो कि कितने इनके क्रॉप्स उग रहे हैं। नसाक, a rough calculation of payable amount by the peasants keeping in mind his past experience। जैसे कि सपोज उसका पहले ही अच्छा दे रहा था अब रुक गया, तो उसका नसाक रखो, मतलब कैलकुलेशन रखो कि कितना उसको पे करना चाहिए, कितना पे कर रहा है। तो आज के लिए हमने 2 एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल की क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द पार्ट 3 ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।